नमस्कार दोस्तों, ईमांक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमने कल शुरू किया था। ठीक है, मध्यकालीन जो इतिहास है उसकी शुरुआत आपको पता होगा। सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? अरबों ने। और आपको पता होगा क्योंकि हम हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा पर सबसे पहले जो अटैक हुआ था वो किसने किया था? तुर्कों ने। ये आपको पता रहना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो हरियाणा पर सबसे पहले आक्रमण तुर्कों ने किया था, और जो सुबुतगिन था उसने हरियाणा पे 986 में पहली बार आक्रमण किया था। उसके बारे में हमने कल बताया था। तो दोस्तों, आपने देखा इसके क्रम अनुसार मोहम्मद गजनवी आए, उसके पुत्र मसूद आए, मादूद आए, उसके बाद में चौहान डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित हुई। उसके बाद में बादानक आए। बादानक के आने के बाद में आपको पता होगा कि फिर जो गुलाम यानी कि मोहम्मद गोरी की ने भारत पर आक्रमण किया था, और वहाँ से क्या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। आपको पता होगा गुलाम डायनेस्टी जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि जब उसको जीत लिया था मोहम्मद गोरी ने, तो वहाँ का जो राज्य था किसको सौंप कर चले गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपको पता होगा इसमें कुछ योग्य शासक हुए, कुछ अयोग्य शासक हुए। इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी, ये आपको पता है जो मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का जो समय है वो हम पढ़ते हैं। 1206 में आपको पता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की थी, और लास्ट में 1526 में आपको पता है जो इब्राहिम लोदी था उसकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आपको पता होगा 1526 में। यहाँ से क्या हुआ? मुगल जो साम्राज्य है उसकी नींव रखी गई। हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, गुलाम वंश है, कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, 1206 में गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और जब गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की थी तो आपको पता होगा फिर उसने जो राजधानी है लाहौर स्थानांतरित किया था। लाहौर के बाद में अब 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने इल्तुतमिश के बारे में देखा। इल्तुतमिश के बारे में देखने के बाद आपको पता है 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो गई। इल्तुतमिश की डेथ हो गई। जब इल्तुतमिश की डेथ हुई थी तो आपको पता है रुकनुद्दीन जो उसका बेटा था वो अयोग्य था। उसको उसके जब उसने रूल करना शुरू किया तो अनेक क्षेत्रीय विद्रोह होना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद में आपको पता होगा जो रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है, उसने शुरुआत की थी और वो 1240 तक रही थी। हम इसको क्रम से एक एक करके देखते हैं। देखो, जो मध्यकालीन जो इतिहास है हम पढ़ते हैं प्रॉपर पूरा भारत में, लेकिन अभी हमारे को पढ़ना किस प्रोस्पेक्टिव से है? हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि हमने हरियाणा का एरिया देखना है, वहाँ पे क्या बदलाव हुए थे, क्या घटनाक्रम हुए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे बात करते हैं रुकनुद्दीन की। रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान। दोस्तों, जो रुकनुद्दीन मैंने बता दिया क्या था, ये अयोग्य शासक, अयोग्य शासक था। और जो रजिया सुल्तान ने क्या किया था 1236 में, खुद क्या बनी? शासिका, यानी कि जो राजपाट था उसने संभाला था रजिया सुल्तान ने। इसके बाद में आपको पता होगा जो 1236 से 1240 के बीच में स्वयं को क्या कर दिया था? सुल्तान घोषित कर दिया था। स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और जो उत्तर हरियाणा में जाट, उत्तर हरियाणा में कौन थे? जाट और राजपूत ने इस निर्णय का क्या किया था? विरोध किया था। किस किसने? जाट और राजपूतों ने। इसके कारण आपको पता है इसने रजिया ने जो पर्दा प्रथा थी, कौन सी? पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पर्दा प्रथा को त्याग दिया। और आपने पता होगा पुरुषों की तरह इसने टोपी पहनना तथा काबा, टोपी पहनना और काबा, ये जो थी जो पुरुष करते थे वही प्रथा को इसने अपनाया था।
इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और आपको पता होगा 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास क्या हो गया, इसकी डेथ, यानी कि इसकी हत्या कर दी। एक इसका जो हस्बैंड था आल्तुनिया और रजिया, इनकी क्या कर दी, हत्या करने के बाद आपको पता ही होगा कैथल के पास इनका मकबरा है। कहाँ पे है, कैथल के पास इनका मकबरा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और जो मकबरा है इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, यानी दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। तो आपको रजिया के बारे में देखना है, ठीक है। 1236 में शासिका बनी थी, 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं बहाम शाह। इसकी बात करते हैं बहाम शाह, और इसको मासूद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासूद। इसने, आपको पता है दोस्तों, रजिया की जब मृत्यु हो गई थी, रजिया की मृत्यु के बाद शासक कौन बना, मासूद, ठीक है। और ये भी क्या था, बहराम शाह क्या था, इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। मासूद था जो इल्तुतमिश का क्या था, पौत्र, आयोग का शासक थे ये। और इसका शासन भी काफी कम समय के लिए था, यानी कि अल्प काल के लिए बना था भैया भी, इसके लिए अल्प काल के लिए, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के सभी इक्ते उनके शासनकाल में पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। क्या हो चुके थे, तो आपको पता होगा ये जो 7 इक्ते बनाए गए थे ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, स्वतंत्र। जब तक मजबूती से काम नहीं होगा तो क्या करते हैं, जो राज्य हैं, जो फिर सामंत हैं, वो भी विद्रोह के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही होगा जो बहराम शाह था वो भी एक अयोग्य शासक ही था। इसके बाद में हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की। नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद था, ये अल्पकाल के बाद नसरुद्दीन बना था। और इसका जो शासनकाल था 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक, इसने भाई 20 साल तक रूल किया था। आपको यह भी पता होगा आशी के जो शक्तिशाली मुक्ति, आशी का क्या था, आशी के शक्तिशाली जो राजा था उलूग खां ने क्या किया था, नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। उलूग खां ने किस पर नियंत्रण किया था, आशी पे। उलूग खां की जो उपाधि थी ना भाई, वो बलबन ने ली थी। किसने ली थी, बलबन ने। आप ये याद रखिएगा। और आपको पता है 1257 में मेवातियों ने इसके सेनापति को ऊँटों के कारवां पर हमला कर दिया था। ये कोई सा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। इसके बाद में आपको पता है इसी के समय सिंध और लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नसरुद्दीन के टाइम पे सिंध प्रांत आपने सुना होगा, और ये कौन सी जगह पे, लाहौर, सिंध और लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण। आपसे ये पूछ सकते हैं किस गुलाम शासक के समय पे मंगोलों ने आक्रमण किया था, वो नसरुद्दीन के टाइम पे किया था। दोस्तों ये भी इतना शक्तिशाली था नहीं, लेकिन जो इसका सपोर्टर था, जो इसका सहयोग कर रहा था, उलूग खां, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बाद में बलबन भी कहा गया था। इसने काफी हद तक व्यवस्था को संभाले था। और आपको पता है सिंध और लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया था, और आशी का जो शक्तिशाली दुर्ग था वो उलूग खां ने ही पराजित किया था। आगे हम बात करते हैं बलबन की। जो बलबन है, इसका जो टाइम पीरियड क्या था, 1266 से 87 के बीच में था। आपको ये याद रखना है। और ये जो इल्तुतमिश का क्या था,
गुलाम था। किसका था? इल्तुतमिश का भरोसेमंद गुलाम था। ठीक है, गुलाम कौन था? बलबन। किसका? इल्तुतमिश का। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में इसने क्या किया था? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये जो नसरुद्दीन था, उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को। उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने। आप ये याद रखेगा, जो बलबन था इसका जो समय 1266 से 87 के बीच में था, और इसने जो उलूग खां की जो उपाधि थी वो नसरुद्दीन ने ही दी थी। ये आपको याद रखना है। और ये बलबन के टाइम पे क्या हुआ था भाई? इसमें जो विद्रोही मेवाती जंगलों में न छिप सके, इसने क्या किया? जंगल कटवा दिए थे भाई। उलूग खां ने जंगल कटवा दिए। कहाँ के? मेवात के। मेवात के जंगल आपसे पूछ सकता है किसने कटवाए? उलूग खां या बलबन ने, ताकि वहां पे घुस ना सके। मेवात में शांति स्थापना के लिए गोपाल, क्या नाम था इसका? गोपाल गिर ने वहां शांति स्थापित करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसका दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपको ये ध्यान रखना है। और आपको पता है, जो बलबन ने नारनौल, कानौड़, सोनीपत, थानेसर, आसी, बरवाड़ा, इन पे भी आधिपत्य कर लिया था। दोस्तों, ये जो बलबन था ना, इसने हरियाणा में सोनीपत, कैथल में और जो शिवालिक का क्षेत्र है वहां पे नए इक्ते स्थापित किए थे। दोस्तों, बलबन के बाद में आपको पता है जो गुलाम डायनेस्टी है उसका हरियाणा से अस्तित्व खत्म हो गया था। ठीक है, हरियाणा से क्या, भारत से ही खत्म हो गया था। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी 1290 में, किसने की थी? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन, आपको ये याद रखना है। और आपको पता है जो ये कहाँ का सूबेदार था? कैथल इक्ते का। किसका? कैथल इक्ते का क्या था ये? इक्तेदार। ठीक है, और उसके बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था। आपको पता है किलो खरी को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है इसके टाइम के प्रमुख शासक कौन हुए थे? मेन तो एक ही था भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता होगा ये 1305 में क्या किया था इसने? पहले तो जलालुद्दीन था, इसकी हत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको पता होगा 1305 में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1305 में। आपको ये याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, एक नसरुद्दीन के टाइम पे भी अटैक हुआ था। ठीक है, आप इसका थोड़ा गैप जरूर रखना है। मंगोलों ने हरियाणा पे आक्रमण आपने देख लिया। इसके बाद में बात करते हैं, जो हिंदू सेना नायक था नानक ने मंगोलों को आशी व हिसार के मध्य रोक दिया था। कहाँ पे? आशी और हिसार के मध्य। किसने रोका? नानक ने रोका था दोस्तों। और आगे रोक दे दीपालपुर में हाकिम गाजी मलिक ने हाकिम गाजी मलिक के विरुद्ध विद्रोह हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। और आपको पता है इसके अतिरिक्त जो मदीना, रोहतक, मंदोनी और पालम में क्या था? हरियाणा में शामिल किया था भाई। इसमें क्या था? हरियाणा में शामिल। ये सब किसके टाइम पे हुआ था? खिलजी डायनेस्टी में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, हम सिर्फ हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर से इसका कोई लेना देना है नहीं। जो हरियाणा में घटनाक्रम थे वो देख रहे हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह था उसके टाइम पे। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसके टाइम पे सभी जो इक्ते थे, सभी इक्ते स्वतंत्र हो गए थे, सभी इक्ते स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जो गुलाम वंश था, ये आपने टाइम देखा 6 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320। अभी आते ये बात तुगलक डायनेस्टी की या तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना आपको पता है 1320 में गाजी मलिक ने की थी। किसने की थी? गाजी मलिक ने, यह आपको पता होगा। और इसमें आपको पता है जो गयासुद्दीन तुगलक का नाम था धारण करके ने उसने क्या किया था? दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। किस नाम से? गयासुद्दीन गाजी मलिक। गयासुद्दीन का नाम धारण करके दिल्ली में आसीन हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसी ने सर्वप्रथम हरियाणा में कुआकार नहर का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम नहर कुएं का निर्माण, कुएं का निर्माण किस डायनेस्टी में हुआ? तुगलक डायनेस्टी में, और गयासुद्दीन ने करवाया था। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए। इसके दोस्तों प्रमुख शासक हुए थे, एक तो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और जो दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और तीसरा था नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। आपको ये याद रखना है के बारे में हम देखते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जैसे वो सत्ता में आया, इसके शासन में दिल्ली आसी और हिसार दिल्ली आसी सिरसा के इक्ते प्रसिद्ध थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन से इक्ते फेमस थे भाई? सिरसा, सिरसा, और दूसरा था आसी और दिल्ली। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जब आया था इसके टाइम पे कौन से इक्ते मजबूत थे, कौन से फेमस थे, विख्यात थे? तो आपको याद रहना चाहिए सिरसा, आसी और दिल्ली। इसने क्या करवाया था भाई? इसने खिलजी जैसी नीतियां अपनाई थी। इसकी नीतियों के विरुद्ध क्या हो गया? विद्रोह प्रारंभ हो गया था। इसने खिलजी जैसी नीति चलाई थी, खिलजी जैसी नीतियां। हुआ क्या था? विद्रोह की कंडीशन बन गई थी। विद्रोह शुरू हो गया था हरियाणा में। आपको पता है विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कैथल समाना। कहाँ पे? कैथल समाना, सुनाम, और आपको पता होगा गहराम के लोगों ने, गहराम के लोगों ने कर देना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया। जब कर ही नहीं देंगे तो वो राज्य कैसे चलाएगा? ये आपको पता ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोहाना के शिव मंदिर, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? गोहाना के शिव मंदिर और धार्मिक ग्रंथ है जो, उनको क्या करवाया था? नष्ट करवाया। इसका जिक्र किस में मिलता है भाई? इसका जिक्र मिलता है फुतू आते फिरोजशाही में, फुतू आते फिरोज शाही में इसका जिक्र मिलता है। आपको ये याद रखनी है। इसके बाद में हिसार व सपीतों में क्या क्या हुआ था? इसके टाइम पे विद्रोह हुए थे भाई, हिसार में और सपीतों में। किसके टाइम पे? फिरोज शाह तुगलक के समय पे। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए इसके काल में मेवाती और हिंदुओं को इस्लाम के लिए मजबूर किया था। मेवाती
और हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करना, इस्लाम धारण किया था, यानी कि विवश किया था इसने फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद जो नगर है उसका नाम रखा था, आपको पता भी होगा। इसके अलावा सिरसा से 12 मील दूर फिरोजाबाद हरनी खेड़ा की स्थापना भी की थी। दोस्तों, हिसार में फिरोज शाह महल बनवाया था। कहाँ पे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाता है। हिसार में फिरोज शाह महल बनवाया था। क्या बनवाया था? फिरोज शाह महल। और इसमें 4 दरवाजे बनवाए थे भाई। क्या बनवाए थे? 4 गेट। और वह गेट बड़े फेमस हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। कौन कौन से थे भाई वो गेट? एक तो दिल्ली था, दिल्ली, दूसरा नागौरी, और तीसरा मौरी, और चौथा तलाकी। ये 4 गेट बनवाए थे भाई। इसके अलावा हिसार, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फरीदाबाद, फतेहाबाद और फरीदाबाद जो शहर हैं, इसने इसकी स्थापना भी की थी। आशी के स्थान पर, आशी था जो, आशी के स्थान पर हिसार ए फिरोजा की स्थापना, हिसार ए फिरोजा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको याद रखना है। और इक़्तिदारों का जो नाम है वो तारीख मोहम्मद मोहम्मदी में मिलता है। जो ये नाम कहाँ मिलते हैं? तारीख मोहम्मदी, तारीख मोहम्मदी में मिलते हैं। ये बस आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? नसरुद्दीन की। नसरुद्दीन में क्या किया था इसने? फिरोज शाह तुगलक का ये पुत्र था और तुगलक वंश का अंतिम शासक। किसका बेटा था ये? फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। बस आप ये याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद। और उसके बाद में क्या हुआ था? ये अंतिम शासक भी था भाई। इसका जो शासनकाल है दिल्ली तक सीमित था और इंद्री व करनाल को संयुक्त इकता बनाकर आमिर खबास खां को सौंप दिया। किसको? आमिर खबास, आमिर खबास खां को सौंप दिया। ये आपको ध्यान रखना है। किस किस को मिला के? इंद्री को और करनाल को मिलाकर इसको सौंप दिया था। दोस्तों, जो 1300, इसमें 1398 में, 1398 में तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। किस पे? हरियाणा पर आक्रमण किया तैमूर लंग के द्वारा। इसमें क्या था? हरियाणा का जो प्रवेश मार्ग किसको कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश मार्ग घग्गर नदी को कहा जाता है भाई। घग्गर नदी को इसी रास्ते से किया था, इसी रास्ते से किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो तैमूर की आत्मकथा, ये तो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। और जो आक्रमण के बाद दक्षिण पश्चिम हरियाणा भाग में जलाल आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद में दक्षिण पश्चिम हरियाणा में आपको पता होगा जलाल खां व हसन खां का उदय हुआ था। किसका? जलाल खां और दूसरा हसन खां का उदय हुआ, उदय हुआ। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी में हरियाणा का क्या रोल, हरियाणा में क्या रोल था, उसके बारे में देखेंगे। तो सैयद वंश है, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी खिजर खान ने। किसने की थी? खिजर खान ने। और मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया गया। लाहौर, मुल्तान
और दीपालपुर का राज्यपाल। ठीक है, सैयद डायनेस्टी की। इसके बाद आपको पता है 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं मुबारकाबाद जो शहर है यमुना नदी के किनारे, वो इसी ने बनवाया था या इसने स्थापित किया था। इसके शासनकाल में दशरथ खोखर ने, इसके शासनकाल में दशरथ खोखर ने क्या किया था? दशरथ खोखर ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, हरियाणा पर अटैक या आक्रमण किया। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं इसका जो अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? अलाउद्दीन आलम शाह। लास्ट कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और जो आपको पता है इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी था भाई मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके टाइम पे बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था क्योंकि बहुत कम समय के लिए इन्होंने रूल किया था यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश में आपको पता है जो लोधी वंश है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी ने की थी। आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, और जो बहलोल लोधी ने की थी तो उसमें आपको पता है इसके समय में विद्रोह करने वाले जो मुक्ताओं ने, हिसार व लाहौर के मुक्ता तातार यूसुफ ने विद्रोह किया था अंबाला के निकट। और यूसुफ की पराजय के बाद हिसार की जो मुफ्ती निजाम खां को नियुक्त किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। जो बाद में है सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोधी। इसके बारे में आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों? आपको पता है बहलोल लोधी ने किसने क्या किया था? लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना के बाद आपको पता है इसका जो बेटा था बहलोल का, वो सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी ने क्या किया था? 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे? इसने शमशाबाद और थानेसर और शाहबाद में क्या किया था? सिकंदर मियाँ अहमद था भाई यहाँ पे। कौन था? मियाँ अहमद। ठीक है, जो यहाँ का रूल कर रहा था। और आपको पता होगा जो इसके समय पे जलेसर इंद्री प्रगने का जो सिकदार कौन था? जलेसर इंद्री इकते का जिलेदार कौन था? सुलेमान था। इसके बाद में आपको पता परगना में उस्मान था। और सिकंदर लोधी के समय में हाकिम शेख सैयद, पानीपत का हाकिम दरिया, आप लिख देता हूं आशी पानीपत, पानीपत में आशी का भाई शेख सैयद। और आपको पता होगा पानीपत में कौन था? हाकिम दरिया, जिन्होंने रूल किया था। आपको ये याद रखना है। आपको पता है दोस्तों इसके बाद में कौन आता है? इसका बेटा इब्राहिम लोधी। और जो इब्राहिम लोधी हैं आपको पता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। ये किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और
इब्राहिम इब्राहिम लोदी के बीच में, ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको पता है बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। और आपको पता है भारत में मुगल जो साम्राज्य है उसकी शुरुआतें हो गई थी, ठीक है। आपको पता है मैं पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी मेन, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। पानीपत की जो पहली लड़ाई आपने देखा 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी हुई थी 1556 में, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। इसमें हेमू हार गया था और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र ही था, और जो इसका नाम हेमचंद्र था। और जो अकबर था दूसरी लड़ाई में जीतता था, क्योंकि आपको पता है इसका जो लड़ाई लड़ी थी अकबर के जो संरक्षक था उसने लड़ी थी। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो दोस्तों इसमें मराठे हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो दोस्तों एक पार्ट और बनेगा इसका, और आपकी जो मीडिवल हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाएगी हरियाणा की।